हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर सहित हम पूरा पेपर आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। चलिए देख लेते हैं। ये है आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। पेपर से पहले इन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे आपके सही विकल्प सबसे पहले रहने वाले हैं 6 अंक के। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका सही विकल्प में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4%। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे 2.4% क्षेत्रफल है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको वो नर्मदा याद रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को, है ना। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1914 से सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे सोवियत संघ और अमेरिका। सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जानकारी टीच गूगल पर सर्च कीजिए और आपको वहाँ पे वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कई लोग गलती करते हैं कि संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू कर देते हैं, मतलब एक आंसर गलत कर देते हैं। इस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ना कि संविधान लागू हुआ था। तो इसका आंसर सही होगा, संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950। आगे हमारे रहने वाले हैं रिक्त स्थान। देखिए इस प्रकार से रहेंगे, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर। तो 3287 वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पे हमारी भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। खालिस्तान नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप, यमुना। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे दास कैपिटल आंसर हो जाएगा इसका। दास कैपिटल नामक जो ग्रंथ है इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई। इसका आंसर आप देख लेंगे, कमेंट में बताएंगे जिसको भी आंसर अच्छी तरीके से सही पता है। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें क्या कह देते हैं। तो उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर आपका आर्थिक क्रिया हो जाएगा 5वें का। अगला है, उत्पादन का प्रथम मुख्य आवश्यक कारक खालिस्तान है। तो उत्पादन का उत्पादक होता है जो मुख्य कारक होता है। आपके जो अगले क्वेश्चन है, राजस्थान को क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ड्यूमा रूस की संसद का नाम होता है। देखिए फिर से देख लेते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य से मिल जाएगी। ड्यूमा की रूस की संसद से मिल जाएगी। खरीफ की फसल हमारी ज्वार बाजरा हो जाती है। हरित क्रांति उत्पादन में वृद्धि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए हम सत्यासत्य देख लेते हैं। पहले आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए www.jankaryteach.com। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, बिल्कुल सत्य है। अगला है आपका, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, सत्य है। भूमि मानव के संसाधन नहीं, ये गलत है आपका, है ना, क्योंकि भूमि प्राकृतिक संसाधन है। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, सत्य है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। तो यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सही जो सत्य असत्य थे वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे एक वाक्य शब्द में उत्तर। 6 अंक के रहने वाले हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, इसे आप याद रखेंगे, महानदी, है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए।
तो इसकी परिभाषा देख लेंगे आप कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि बिना किसी भेदभाव के, जो भारतीय संविधान में लिखित है, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों का रहन सहन, इस प्रकार से आप धर्मनिरपेक्षता को लिख सकते हैं। अच्छी परिभाषा से देख लें। लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो सांसद कहा जाता है। लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों को सांसद, ये आप याद रखेंगे। पालमपुर की एक गैर किसी क्रिया का नाम लिखिए। तो पशुपालन लिख सकते हैं आप, या फिर गैर किसी क्रिया लिखना है ना, तो पालमपुर की एक गैर किसी क्रिया पशुपालन ही आप नाम लिख देंगे। या फिर कुटीर उद्योग भी लिख सकते हैं। तो पशुपालन आसान से आपको याद रखेगा, तो पशुपालन आप लिखें। वयस्क मताधिकार क्या है? तो वयस्क मताधिकार का यहाँ पे अर्थ लिखेंगे आप कि भारत के प्रत्येक नागरिक यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे मतदान करने का अधिकार है। उस किसी अधिकार को वयस्क मताधिकार या मताधिकार कहा जाता है। जिस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इस तरफ से अफगानिस्तान। ऐसे हम सभी देशों की, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देश, उनकी हम संख्या लिख देंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से आप और भी सारे सभी लिख सकते हैं, है ना। और अथवा वाला क्वेश्चन इसका, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश तो अपना हो ही जाएगा, और गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप सभी जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उन सभी राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। चलिए देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। इसमें श्रीलंका भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी देश तो यहाँ पे स्थलीय पूछ रहा था, तो यहाँ पे याद रखें श्रीलंका भी, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इस प्रकार से आप भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कुल 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले है क्या? रूस, कनाडा, बेलारूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और कई बड़े बड़े देश। फिर 7वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है ना। ऑस्ट्रेलिया भी आपका 5वें या 6ठे नंबर पे आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई दो बिंदु लिखिए। इसके आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। खूनी रविवार की घटना क्या थी? रूसी क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए आपको पूरा पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए www.jankaritis.com PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।